हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 35वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक जो नया टॉपिक चला था वो है उसका फर्स्ट पॉइंट, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विज्ञापनों का वर्गीकरण। तो उसके भौगोलिक क्षेत्र आपको मैंने बताया था, उसके आधार पर जो विज्ञापनों का वर्गीकरण हुआ है उसमें जो आपका फर्स्ट पॉइंट था वो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन, यानी कि आपका भौगोलिक क्षेत्र का बड़ा हिस्सा ऑल ओवर आपका, जिसमें सारे ही शहर, जगह, क्षेत्र, गांव, कस्बे सभी कुछ आ जाता है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जब कोई संगठन एक देश से अधिक देशों में विज्ञापन करने के लिए राष्ट्रीय सीमा पार करता है, यानी कि जब कोई संगठन मीन्स कोई भी ऐसा संघ जो इकट्ठे हो रखे हों आपस में, जैसे कि ग्रुप हम जिसे कह सकते हैं, संगठन जो आपस में जुड़े हुए हैं और एकजुट होकर काम करते हैं। कोई भी ऐसा संगठन जो एक देश से, मतलब कि एक देश से अधिक देशों में विज्ञापन करने के लिए राष्ट्रीय सीमा पार कर देता है, मतलब अपने देश से बाहर चला जाता है। ठीक है, अपने वर्ग के लिए, विज्ञापन के लिए। ठीक है, तो वह विज्ञापन का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, मीन्स उसका वह विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन हो जाता है, या उसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय कार्य हो जाता है। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। मीन्स यहाँ पर है जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं, यानी कि जो सभी जगह विज्ञापन पहुँचते हैं, जो विज्ञापन बड़े स्तर के होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश के लिए नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर भारत का विज्ञापन है, उसका निर्माण भारत में हुआ है, उसकी रचना भारत में की गई है, तो उस विज्ञापन को अगर हम अमेरिका में नहीं दे रहे हैं या बाहर के देशों में नहीं दे रहे हैं तो वो रहता है हमारा विज्ञापन, लेकिन वो राष्ट्रीय विज्ञापन। लेकिन अगर वो बाहर चला जाता है तो वो हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कौन हो गई यहाँ पे? जो कंपनियां राष्ट्रीय से बाहर होती हैं। ठीक है, सभी राष्ट्रीय को जोड़कर बनी हुई, मतलब सभी राष्ट्रीय को लिंक में रखकर जो कंपनी होती है, जिससे सभी राष्ट्रीय जुड़े होते हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर की कंपनियों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एक तरीके से कहलाती हैं, जो सभी जगह होती हैं। सभी जगह से मीन्स ये नहीं हो गया कि वो सब जगह अलग अलग बनी हुई है। सभी जगह से मीन्स ये हो गया यहाँ पर कि अगर वो कंपनी है तो वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और स्थानीय, क्षेत्रीय, उसमें सभी जगहें आ गई। तो वो उस कंपनी का जो भी माल होगा वो सब जगह सप्लाई होगा और उसके विज्ञापन भी सभी जगह भेजे जाएंगे, प्रसारित किए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों द्वारा अधिक प्रसारित किए जाते हैं। इस तरह की कंपनियां उनको अधिक प्रसारित करती हैं, जो विज्ञापन कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो आगे है ये विज्ञापन विभिन्न राष्ट्रों में अपनी वस्तु के लिए बाजार बनाते हैं। अच्छा, जो आपकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने उत्पादों के लिए बाज़ार बनाना होता है, क्योंकि हमें समझना होता है उसके लिए कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ अधिक ज़्यादा सेल हो सकता है, किस एरिया में उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, उस उत्पाद को लेने के लिए अधिक लोग आएंगे, है ना। तो हमें ये समझना होता है, तो वो होता है कि बाज़ार बनाना। तो विज्ञापन विभिन्न राष्ट्रों में, तो ये विज्ञापन जो होते हैं उसके भी जो विभिन्न राष्ट्रीय होते हैं उनमें अपनी वस्तु के लिए बाज़ार बनाते हैं। मतलब ये विज्ञापन इस तरीके का कार्य करते हैं कि अपनी जगह बना सकें बाज़ार में। ठीक है, जिससे कि उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा सके। अब क्या है कि उस विज्ञापन के माध्यम से लोगों को जानकारी हो रही है, और सिर्फ राष्ट्रीय में नहीं, स्थानीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लोगों तक वह जानकारी पहुंच रही है, क्योंकि वो विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन है, वो हर जगह जा रहा है। तो वो प्रोडक्ट चाहे कहीं भी बन रहा है, लेकिन उसकी जानकारी
अंतर्राष्ट्रीय है, मतलब सभी देशों में उसकी जानकारी जा रही है, या कोई भी न्यूज़ है इस तरह की जो विज्ञापन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक संप्रेषित की जा रही है, मतलब फैलाई जा रही है, पहुंचाई जा रही है। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के कारण इस तरह के विज्ञापनों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन होते हैं, क्योंकि वह व्यापार जिस भी उत्पाद का या कोई भी एनीथिंग, कोई भी आपका विज्ञापन है जिस भी टॉपिक पे है, जिस भी विषय पे है, वो सोशल भी हो सकता है, वो लोगों को जागरूक करने के लिए भी हो सकता है ना, वो यूज़ के सामान के लिए भी हो सकता है, प्रोडक्ट, उत्पाद, एनीथिंग, जो भी कुछ जो जिस भी तरह का वो विज्ञापन है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए है, क्योंकि वह व्यापार दोनों जगह है, सभी जगह, सभी जगह देशों में फैला हुआ है, पूरे आपके विश्व में फैला हुआ है। तो इसीलिए उसकी जो व्यवस्था है, वो सभी जगह है। इसी कारण से इस तरह के विज्ञापनों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई आप अधिक विज्ञापन बनाएंगे तभी तो वो सब जगह फैल पाएंगे। और क्योंकि आप हर देशों में हर तरह के लोग रहते हैं और हर लैंग्वेज के लोग भी रहते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग होती है। तो जैसे कि हिंदी वाला व्यक्ति उर्दू नहीं पहचान सकता यदि उसको नहीं आती है, तो वो कैसे समझ पाएंगे हिंदी का विज्ञापन। तो सीधी सी बात है कि वो विज्ञापन अधिक मात्रा में इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि वो सभी भाषाओं में बनाए जाते हैं, सभी लोगों के को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, है ना, और अधिक से अधिक बनाए जाते हैं क्योंकि वो सभी जगह फैलाने होते हैं, है ना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के समय ये विज्ञापन अधिक दिखाई देते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं आपके, जो सभी देशों में को ध्यान में रखे होते हैं या सभी देशों से जुड़े होते हैं, जैसे कि आपके क्रिकेट भी होते हैं, है ना। क्रिकेट के गेम्स आते रहते हैं कि अभी क्रिकेट है या हॉकी का है या फिर खो खो का है या कबड्डी का है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो गेम्स होते हैं भाई दौड़ के होते हैं, है ना, जिम्नास्टिक टाइप होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो उस तरह के जब भी इस तरह की स्पर्धाएँ आती हैं तो तब इन विज्ञापनों को बनाया जाता है, बिकॉज़ लोगों तक इसकी न्यूज़ कैसे पहुँचेगी कि हाँ इस तरह का विज्ञापन है। सिर्फ़ और सिर्फ ये विज्ञापन इसलिए नहीं होते कि लोग उसमें हिस्सा लें, है ना, उस प्रतियोगिता में या उस गेम में उसका पार्ट बने या उसमें हिस्सा लें। उसकी नॉलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोग उसको देखें कि वो जिन भी माध्यम द्वारा लोगों तक वो गेम पहुंचाया जाता है, जब भी वो खेला जाता है, लाइव हो या ऑफलाइन हो, जो भी होता है जिस तरीके से भी, तो लोग वहाँ पे देखने जाएं, जो जा सकते हैं और जो जिस भी माध्यम से उसे देख सकते हैं। ये सारी न्यूज़ कैसे लोगों तक पहुँचती हैं कि हाँ वो किस समय आएगा, किस दिन आएगा, तो ऑल ओवर जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो किस तरह पहुँचती हैं, वो विज्ञापन के माध्यम से ही पहुँचती हैं। तो ऐसे विज्ञापन भी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन ही कहलाते हैं। तो आगे है, इसमें भाषा और माध्यम का चुनाव सोच समझ कर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें भाषा और उसका चुनाव क्यों सोच समझ के करना पड़ता है। भाषा और माध्यम किसके द्वारा हम वह विज्ञापन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका संचार कर रहे हैं, उसका संप्रेषण कर रहे हैं, ठीक है। तो वो माध्यम क्यों सोच समझना पड़ता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि आपके देश में या फिर इस सृष्टि पर, इस धरती पर सभी तरह के लोग रहते हैं, है ना। सबकी लैंग्वेज अलग अलग हैं, अनंत भाषाएं हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी को ये जानकारी पहुंचाने के लिए सभी तरह के उनकी भाषाओं में विज्ञापन बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आगे है, इस तरह के विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा अधिक प्रसारित किए जाते हैं। तो जो इस तरह के विज्ञापन होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय, जो वही बात है कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्थान हो गए, उसी तरीके से जो सभी जगह मैगजीन्स जाती हैं, पत्र पत्रिकाएँ जाती हैं, अखबार, न्यूज़पेपर जाते हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक जो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल, रेडियो, है ना, इस तरह की और भी बहुत माध्यम हैं अब तो, द्वारा अधिक प्रसारित किए जाते हैं ताकि अधिक लोगों तक यह जल्द से जल्द पहुंच सके। जो उत्पाद की ब्रांड आगे है, जो उत्पाद की ब्रांड की छवि
उपभोक्ता के दिमाग में बनाने का कार्य करते हैं। जो उत्पाद की ब्रांड छवि मीन्स जो कि आपका उत्पाद है, अगर वह प्रोडक्ट या किसी वस्तु का विज्ञापन है, तो जो भी आपका उत्पाद है उसकी छवि बनाने के लिए वही काम करते हैं जैसे कि सभी विज्ञापन करते हैं। ब्रांड की छवि उपभोक्ता के दिमाग में बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला, ये दोनों ही ब्रांड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड हैं, क्योंकि ये सभी जगह बिकते हैं, बनाए जाते हैं और लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इसलिए इस तरह के विज्ञापन अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन हो गए। आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रांड की वस्तुओं से संबंधित विज्ञापन। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी और भी बाकी सभी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स हैं उनके विज्ञापन की छवि। ठीक है, तो वस्तुओं के से संबंधित विज्ञापन, तो ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन। वैसे तो ध्यान से पढ़ें तो बड़ा सरल है। ठीक है, क्योंकि मेन आपको जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय, ये 4 भागों में जो आपका भौगोलिक क्षेत्र का वर्गीकरण हुआ है, मेन तो आपको यही समझना है। उसके बाद तो आप सरलता से समझ जाएंगे कि विज्ञापनों का जो वर्गीकरण हुआ है उसके बेस पे किस तरह से विज्ञापन बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।